राजा भर्तरी और पिंगला की कथा। उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे। उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थी। इसी वजह से भर्तृहरि तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। राजा भर्तृहरि की कथा के अनुसार राजा भर्तृहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए थे कि वे धीरे धीरे अपने राज्य कर्तव्यों को भूल गए थे। उस समय एक दिन महान योगी गुरु गोरखनाथ का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा भर्तृहरि ने उनका जोरदार आदर सत्कार किया और कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तृहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ बहुत प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक दिव्य अमर फल दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ के जाने के बाद राजा भर्तृहरि मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यह अमर फल मेरी प्यारी रानी पिंगला को दे दूं, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तृहरि ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तृहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो उनसे नहीं बल्कि उसी महल के कोतवाल से प्रेम करती है। राजा भर्तृहरि ने पिंगला को वह अमर फल देकर वहां से चले गए। तब रानी ने सोचा मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, और रानी पिंगला वह अमर फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे देती है। लेकिन वह कोतवाल रानी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह अमर फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब उस वेश्या को अमर फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने यह अमर फल खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी और मुझे जीवन भर यही गंदा काम करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ सोचने के बाद उसके मन में यह विचार आया क्यों ना मैं यह अमर फल राजा भर्तृहरि को दे दूं। राजा भर्तृहरि सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधा मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा भर्तृहरि को दे दिया। उस अमर फल को देखकर राजा भर्तृहरि बहुत हैरान हो गए और उस वैश्या से पूछा कि ये अमर फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वैश्या ने कहा कि राजन, ये अमर फल मुझे इस महल के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस अमर फल को खाने से तुम जवान ही रहोगी और सुंदर दिखोगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस अमर फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसलिए मैं ये अमर फल आपके पास लेकर चली आई। तब वैश्या की बात सुनकर राजा भर्तृहरि ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें यह अमर फल किसने दिया। तब बहुत सख्ती करने के बाद कोतवाल बोला कि यह अमर फल मुझे आपकी प्यारी रानी पिंगला ने दिया है। वो मुझसे प्रेम करती है और प्रेम के वशीभूत होकर मुझे यह अमर फल रानी पिंगला ने दिया है। यह सुनते ही राजा भर्तृहरि को गहरा झटका लगा और वे मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। इसके बाद राजा भर्तृहरि सारे मोहमाया और बंधनों को त्यागने का फैसला लिया और अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। साथ ही राजा भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर लिया। उज्जैन नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर जब राजा भर्तृहरि को तपस्या करते करते काफी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तृहरि वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान न हो जाए। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तृहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तृहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया था। ऐसा माना जाता है कि भर्तृहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करी थी, जिससे उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर आज भी देखा जा सकता है।
कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनका शिष्य बनने के लिए प्रार्थना की। राजा भर्तृहरि के वारंवार प्रार्थना करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक कहानी के साथ। धन्यवाद।